हेलो गाइस, मेरा नाम है मीगो और आप लोग देख रहे हो मीगो। तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सॉन्ग के जाने से 7 दिन बाद के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सॉन्ग के आउटर कोर्टियर्ड में एक फ्लाइंग बोट लैंड करने लगता है और उसके पास ही में किन दाई भी होती है। शिप के लैंड होने के बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर से एक पार्सन निकलता है जो दरअसल सेमी होली एल्डर शो होते हैं। एल्डर शो बाहर की तरफ देखते हुए कहता है कि योंगगंग सिटी 30 साल से भी ज्यादा का टाइम हो गया जब मैं आखिरी बार यहाँ पर आया था। यहाँ पर हमें पता लगता है कि एल्डर शो के साथ ही में इंस्ट्रक्टर शैंग भी होता है जो शौक के मारे कहता है कि अरे यार, क्या ये सच में सॉन्ग यूनजंग का घर है? डैम इट, वो बंदा तो बहुत ही ज्यादा अमीर निकला। उन दोनों को देखने के बाद किंदाई ग्रीट करते हुए कहती है कि आप सबका स्वागत है, मैं किंदाई हूँ, यंग मास्टर यूनजंग की मेट। किंदाई को देखते हुए एल्डर शो स्माइल के साथ कहते हैं कि जीवी एकेडमी के चीफ गार्ड को तुमसे मिलकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। साथ ही में वो किंदाई के पावर को महसूस करते हुए सोचते हैं कि इस बच्चे सॉन्ग यूनजंग की मेट के पास भी इतने ज्यादा हाई लेवल की कल्टीवेशन है। ये सॉन्ग फैमिली तो उसमें बहुत ही ज्यादा मिस्टर्स है। और इसी के साथ हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि इंस्ट्रक्टर शैंग अपने आप को बड़े स्टाइल के साथ किंदाई के सामने इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि मिस किंदाई, आपसे मिलकर मुझे बहुत ही खुशी हुई, मैं सॉन्ग यूनजंग का इंस्ट्रक्टर हूँ। साथ में शैंग सोचता है कि इस बच्चे की मेट तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। तभी दूसरे पर शैंग एक सूटकेस को दिखाता है और एल्डर शो कहता है कि उस बच्चे यूनजंग ने तुम्हें शायद से सब कुछ बता दिया होगा। हमें कुछ दिन पहले यहाँ पर आने का इंस्ट्रक्शन मिला था। उस बच्चे ने जो भी चीज बनाने को दिया था वो सभी अब रेडी है। एल्डर शो की बातों को सुनने के बाद किंदाई कहती है कि यंग मास्टर ने मुझे बता दिया था, प्लीज आप दोनों रेसिडेंट के अंदर चलिए। इसी के साथ वो दोनों सॉन्ग फैमिली के रेसिडेंट के अंदर जाने लगते हैं, जहाँ पर शैंग सॉन्ग के मैंशन को देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो रहा होता है। और सॉन्ग फैमिली के अंदर जितने भी खूबसूरत काम करने वाले मेज है उन सभी को देखने के बाद शैंग के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। वो सोचता है कि सॉन्ग के मैंशन में तो बहुत सारे काम करने वाले खूबसूरत मेज है, इस बच्चे की लाइफ तो बहुत ही ज्यादा कूल है। ये तो वैसी ही बात हुई कि आप एक फॉरेस्ट के अंदर फंसे हो बहुत सारे मीट और वाइन के साथ। इसी के साथ हमारा सीन आउटर कोर्टियर्ड के मेन हॉल की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर लॉर्ड हाउ के साथ में बटलर भी होता है। तभी किंदाई वापस जाते हुए कहती है कि लॉर्ड हाउ, जू एकेडमी की तरफ से हमारे गेस्ट आ चुके हैं। किंदाई की बातों को सुनने के बाद लॉर्ड हाउ कहता है कि जाओ उनको अंदर बुलाओ। तभी बटलर कहता है कि लॉर्ड हाउ, यंग मास्टर के मुताबिक जू एकेडमी हमें न्यूली टेस्टेड मशीन्स को भेजने वाली है। इन मशीन्स को तो मैं खुद से ही टेस्ट कर सकता हूँ, तो फिर फिलहाल आपको आने की जरूरत क्या है? बटलर की बातें सुनने के बाद लॉर्ड हाउ कहते हैं कि वो सभी तो इंजन के टीचर है ना, वो इतनी दूर से यहाँ पर आने वाले हैं, मुझे कम से कम उन्हें रिस्पेक्ट तो देना ही होगा। इसी के साथ वो तीनों मेन हॉल के बाहर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि 2 मैच ग्रीट करते हुए किंदाई को पुकारती है। और इन मैच को देखने के बाद तो शैंग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। शैंग बाहर से जाते हुए सोचता है कि डैम इट, मुझे तो इस बच्चे से बहुत ही ज्यादा जेलस फील हो रहा है। क्यों ना मैं ऐसा करो कि अपने जॉब को छोड़कर यहाँ पर चले आओ। मुझे ठीक से ये पता तो नहीं कि सॉन्ग फैमिली के गेट कीपर के रिक्वायरमेंट के लिए कितनी कल्टीवेशन की जरूरत होती है, पर फिर भी मैं एक प्रो हूँ, एक प्रोफाउंड लेवल का कल्टीवेटर। मुझे भरोसा है कि इस कल्टीवेशन लेवल के साथ तो मैं आसानी से गार्ड्स का कैप्टन बन सकता हूँ। इसी के साथ वो ब्लास्ट करते हुए अपने आप को मैच की तरह इमेजिन करने लगता है और कहता है कि नहीं, मुझे अपने रियल पावर को सबसे छुपा कर रखना होगा और अपने प्रोफाइल को लो करके रखना होगा। और जब मुसीबत की टाइम आएगी तब मैं अपने रियल पावर को सबके सामने रिवील करूंगा और अपनी पावर को शो ऑफ करूंगा। इससे तो मैं बहुत सारी खूबसूरत लड़कियों का दिल जीत पाऊंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शैंग को इस तरह देखकर एल्डर शो कहता है कि तुम्हें अपने आप पर काबू रखना चाहिए, अपने भावनाओं को तुम्हारे मुंह पर आने मत दो। तभी किंदाई ग्रीट करते हुए कहते हैं कि आप दोनों अंदर चलिए। इसी के साथ हमारा सीन मेन हॉल की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर किंदाई कहती है कि अंकल मु, हमारे दोनों गेस्ट आ चुके हैं। उसकी बातें सुनने के बाद लॉर्ड हाउ कहते हैं कि अच्छा ठीक है, उन सबको अंदर आकर बैठने के लिए कहो। इसी के साथ एल्डर शो और शैंग रूम के अंदर एंटर होते हैं, जहाँ पर एल्डर शो हंसते हुए कहते हैं कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया कि सॉन्ग फैमिली के मार्क्विस हमसे खुद से मिलने आएंगे। और गाइस, मार्क्विस का मतलब होता है सबसे हाई रैंकिंग वाला। एल्डर शो दोबारा कहते हैं कि मुझे तो डर लग रहा है। एल्डर शो को देखने के बाद लॉर्ड हाउ कहते हैं कि आप तो शायद से शू हाफ सेंट है ना। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया कि शू हाफ सेंट, जो कि नेंजाओ के 3 शॉर्ट्स में से सबसे पहले है, वो हमारे घर में खुद आएंगे। ये तो हमारे लिए बहुत ही खुशकिस्मत की बात है। लॉर्ड हाउ की बातों को सुनने के बाद एल्डर शो भी ग्रीट करते हुए कहते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर भला मैं सॉन्ग फैमिली के मार्क्विस के सामने किस तरह अपने आप को हाफ सेंट होले कहने की हिम्मत कर सकता हूँ। हम देखते हैं कि इन दोनों की बातें सुनते हुए शैंग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुका होता है। तभी दूसरे पर लॉर्ड हाउ एल्डर शो को बुलाते हुए कहते हैं कि चलिए आप पहले बैठ लीजिए, उसके बाद हम बातें करते हैं। इसी के साथ वो दोनों बैठ जाते हैं। तभी लॉर्ड हाउ कहते हैं कि आखिर उस बच्चे सॉन्ग यूनजंग की कैसी हिम्मत हुई शू हाफ होली को परेशान करके अपने काम पर भगाने की। जब वो वापस आएगा तब मुझे उसके साथ इसके बारे में बात करनी होगी। लॉर्ड हाउ की बातों को सुनने के बाद एल्डर शो कहते हैं कि नहीं, ये सच नहीं है। दरअसल 2 दिन पहले उस बच्चे सॉन्ग यूनजंग ने हमारे जीव एकेडमी में एक मैसेज भेजा था, जिसमें उसने कहा था कि उसके गए चीजों को जल्दी से जीव एकेडमी से उसके सिटी में पहुंचा दिया जाए। और जब मुझे इसके बारे में पता चली तब मैंने उस बच्चे के सभी चीजों को डिलीवर करने के लिए अपने आप को ही रिकमेंड किया था। दूसरे पल हम देखते हैं कि उस रूम के अंदर कोई एंटर करती है। ये लड़की दरअसल सॉन्ग की बड़ी बहन यूनजिन होती है। वो लॉर्ड हाउ से कहती है कि हे ग्रैंडपा,
क्या आपने मुझे बुलाया था? यूजिन को देखने के बाद लॉर्ड हाउ कहते हैं कि ये लड़की मेरी ग्रैंड डॉटर यूजिन है और साथ में ये लड़की सॉन्ग यूजिन का कजन भी है। वैसे यूजिन ये दोनों ही जूही एकेडमी के बहुत ही ज्यादा खास गेस्ट है और उस बच्चे सॉन्ग यूजिन का ये दोनों ही टीचर है। हम देखते कि यूजिन की खूबसूरती को देखने के बाद सेंग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तभी लॉर्ड हाउ की बातें सुनने के बाद यूजिन ग्रीट करते हुए कहती है कि मैं आप सभी को ग्रीट करती हूँ। तभी लॉर्ड हाउ दोबारा कहते हैं कि दरअसल बात ऐसी है कि कुछ दिनों पहले सॉन्ग यूजिन ने जूही एकेडमी के वर्कशॉप पर बहुत सारे नए मशीन को प्रोड्यूस करने के लिए कहा था और ये सभी तुम्हारे सिल्वर आर्मी के लिए स्पेशली डिजाइन किए गए हैं। हम देखते हैं कि यूजिन को देखने के बाद सेंग के नाक मुंह से धुआं निकलने लगता है। वो सोचता है कि ये लड़की तो बिल्कुल परी की तरह है, बिल्कुल हेवन से आई हुई एक राजकुमारी की तरह। मैं सच में इसके बाजू में खड़ा होना चाहता हूँ। हम देखते हैं कि सेंग की हरकतों को देखने के बाद एल्डर शू और लॉर्ड हाउ थोड़े से ओकर्ड हो जाते हैं। तभी दूसरे पल एल्डर शू सेंग के कंधे पर हाथ मारते हुए कहता है कि हे इंस्ट्रक्टर सेंग, जल्दी से उन चीजों को सबको दिखाओ। एल्डर शू की बात सुनने के बाद सेंग रियलाइज करते हुए सभी से कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए। इसी के साथ वो अपने साथ लाया हुआ सूट केस को खोलने लगता है। सेंग सभी को बहुत सारे सोल्ट आइसमैन को दिखाते हुए कहता है कि सभी लोग इसे देखिए, ये हमारे जूही एकेडमी के वर्कशॉप में बने हुए कस्टम बिल्ड यूएन स्टाइल के मशीन से जिनको सॉन्ग यूजिन के बनाए गए डिजाइन के मुताबिक प्रोड्यूस किया गया है। इस बॉक्स में टोटल 30 यूनिट है, आप सभी से चेक कर लीजिए। और इसी टाइम हमारा सीन साउथर्न विल्डरनेस के हिंदर एरिया पर शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि इस एरिया में बहुत सारे फ्यूरियस बीस टुकड़ों में बटे होते हैं और इन सभी को दरअसल हमारे सॉन्ग यूजिन अपने हेवनली हेर्बर्ट से जान से मारा होता है। सॉन्ग इन फ्यूरियस बीस को मारने के बाद उनके बॉडी के अंदर से बीस का कोड क्रिस्टल निकल रहा होता है। इसी के साथ हम सॉन्ग को देखते हैं जिसके हाथों में एक कोड क्रिस्टल होता है। वो इस क्रिस्टल को देखते हुए कहता है कि ये भी एक हाई ग्रेड का स्पेस क्रिस्टल है, ये इतना भी बुरा नहीं है। इसी के साथ सॉन्ग इस क्रिस्टल को अपने जमा किए गए दूसरे क्रिस्टल के साथ रख देता है। सॉन्ग क्रिस्टल के ढेर को देखते हुए कहता है कि ये तो मेरी बहुत ही ज्यादा अच्छी खेती हो गई है। मैंने इन सभी क्रिस्टल्स को बहुत सारे अलग अलग टाइप के बीज को मारकर निकाला है, पर जो भी हो ये क्रिस्टल देखने में बहुत ही कलरफुल है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सॉन्ग अपने स्टार्स लेने लुबू को क्रिस्टलाइज कर देता है और अपने रियल बॉडी में आ जाता है। सॉन्ग सोचते हुए दोबारा कहता है कि देखने में लगता है कि मैंने इन 3 दिनों में बहुत सारे बीज को मार दिया है। मुझे जो भी मेडिसिन के मटेरियल चाहिए उन्हें एक्सचेंज करने के लिए इतना काफी होगा, पर शादी में मुझे कुछ अपग्रेड और ताकतवर मास प्रोडक्ट मशीन की जरूरत होगी। लगता है कि इसके लिए मुझे बाकी भी क्रिस्टल्स को पैसों के लिए बेचना होगा। दूसरे पल सॉन्ग अपने हाथों में अपने सोल पावर को अनलीश कर देता है और अपने पावर को फील करते हुए कहता है कि इन दिनों से लगातार फाइट करने से मेरी कल्टिवेशन लेवल पूरी तरह से स्टेबल हो चुकी है, पर सैन कैप्सूल सिटी में जाने से पहले मुझे 8 लेवल के लेट स्टेज तक ब्रेक थ्रू करना होगा। और यहाँ पर सॉन्ग के सामने इस एरिया पर रहने के वजह से बीच की तरफ से सॉन्ग को कुछ परेशानी होती है नहीं, और सॉन्ग किस तरह से 8 लेवल के लेट स्टेज तक ब्रेक थ्रू कर पाता है, ये सभी चीजें आप लोगों को पता चलेगी नेक्स्ट एपिसोड में। तो इसी के साथ गाइस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इसी के साथ गाइस हम मिलते हैं दूसरे एपिसोड में। शुक्रिया, तब तक बाय बाय।